तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 10 नवंबर को होने वाला कक्षा 10 का अंग्रेजी का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। आप चाहे तो प्यारे बच्चों यहाँ से इस पेपर को देख सकते हो। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देखकर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं। तो देखो प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये अंग्रेजी विषय का पेपर है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको पहला वाला पैसेज ये दे रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI इज ए रेपिडली ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। देखो प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना होगा। देख सकते हो पूरा प्यारे बच्चों ये आपको पैसेज दिया रखा है और इस प्रकार का AI वाला पैसेज इस साल के पेपर में प्यारे बच्चों आपका छपकर आया है। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ भी लें। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ एक एक करके। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज कोर फंक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका B नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला पैसेज पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में चलो मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखो अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है, द वर्ड इंडिपेंडेंस इन द पैसेज सिमिलर इन द मीनिंग। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका B नंबर का आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका C नंबर का ये आ जाएगा। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका D नंबर का ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो A to Z प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को यहाँ से देख लो, जिसमें कि इस प्रकार से पूरा का पूरा, वाटर इज द मोस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखो इस प्रकार का पूरा पैसेज आया प्यारे बच्चों। 100% जैसा पैसेज प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पैसेज आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग इसको पूरे पेपर को अच्छे से देख लें और समझ लें। अब चलो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, पहले का राइट आंसर आपका D नंबर का आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, द साइलेंट क्राइसिस ऑफ वाटर। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों, तीसरे का राइट आंसर आपका C नंबर का क्या आ जाएगा। देखो तीसरे का, देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना दूसरे नंबर का, दूसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आएगा B नंबर का, ठीक है ना। दूसरे का राइट आंसर B होगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका C आ जाएगा। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे बच्चों, चौथे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, B नंबर का। और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका C नंबर का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उसके बाद में देखो ये आपके पेपर का सेट B पूछा गया है। सेट B में प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिलेगा। चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपसे नोट मेकिंग पूछी जाती है, तो आपको प्यारे बच्चों नोट्स इस प्रकार से बना लेने हैं। अगर आपको प्यारे बच्चों नोट्स बनाने नहीं आते हैं ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगी। उस लिंक का उपयोग करके प्यारे बच्चों आप लोग नोट्स बनाना सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 10 का A वाला भाग दे रखा है, ठीक है ना। ही वांटेड द 7 years ऑफ फाइनली सेट डाउन। तो इस प्रकार से आप लोग इस पैसेज को पढ़ लेना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों ये पैसेज आपको दे रखा है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से लिखकर आ सकें। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको बता दूं, देखो अपना ये और बच गया था। तो देखो अपन यहाँ से देखते हैं, अपन ने ज़्यादा पेज एक साथ में खोल दिए। देखो तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर दे रखा है,
तीसरे में देखो प्यारे बच्चों आपको नोट्स वगैरह बनाने थे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन में प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन पूछा है, आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन प्यारे बच्चों मैं यहाँ से आपको बता दूँ, ये पूरी की पूरी प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से ये एप्लीकेशन लिख देनी है, ठीक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरी एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके अतौले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसे भी देख ले आप लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछा है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। इनमें से प्यारे बच्चों एक किसी टॉपिक के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना होगा। देखो इंपॉर्टेंस इंग्लिश के ऊपर प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग पैराग्राफ को देख लोगे। उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 6 में आपको ये पैसेज दे रखा चित्र, इस चित्र को देखकर प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से देखकर लिखना है। तो देखो इस चित्र के सॉल्यूशन को यहाँ से देख लो प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है यू आर अंडर एज। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, यू आर, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, ही इज RSS वर्कर। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एन। इस जगह पर प्यारे बच्चों आपको एन भरकर आना होगा। और तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इसमें आपका क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन जो पूछा है ना, चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, माउथ टाइटली। देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, टाइटली। और इसके अलावा देखो 5वें नंबर के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। और 6ठे नंबर के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, ऑन, ठीक है। तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 ये पूछा, जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 8 में जो 6 क्वेश्चन पूछे ना, इन सभी के उत्तर एक साथ में बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से आप लोग देख ले, पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये, चौथे का ये, 5वें का ये, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर आप लोग डुएट डायरेक्टेड बनाना चाहते हो ना, तो आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इनको बनाना सीख लेना, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना, 9 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट। तो देखो पहले जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, लव। यहाँ से आपको क्या लिख कर आना होगा, लव। दूसरा क्वेश्चन, बुद्धा मीन्स। देखो प्यारे बच्चों बुद्धा का मीनिंग क्या होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा, टू एनलाइटमेंट। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, द पोस्ट मास्टर। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, उसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सीगुल, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अपन यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, बुद्धा मीन्स। देखो प्यारे बच्चों बुद्धा का मीनिंग क्या है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, द एनलाइटमेंट। और अब अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का जो पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, पीपल, इसका राइट आंसर होगा। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका गैंग्स आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का बी वाला भाग ये आपको दे रखा है, जिसमें कि आपसे इस प्रकार से पोएम पूछी गई है। अब चलो मैं आपको इस पोएम के सॉल्यूशन को बता देता हूँ अच्छे प्रकार से, ठीक है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, डस्ट ऑफ स्नो। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, बुद्धा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, डी नंबर का, डस्ट ऑफ स्नो, इसका राइट आंसर ये वाला होगा। और इसके बाद में देखो दूसरा जो क्वेश्चन पूछा ना, व्हाट इज़ द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों सी नंबर का ये आ जाएगा। और तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 में आपसे 7 क्वेश्चन ये पूछे गए, तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 12 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और इसके बाद में देखो तीसरे का उत्तर ये लिखा है, चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। इसके अलावा देखो 5वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके अलावा देखो 6ठे क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। 13 में प्यारे बच्चों आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीनों के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का उत्तर ये लिखा है और तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। और उसके अलावा चलो अपन आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां में प्यारे बच्चों आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, ठीक है।
और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15वां में प्यारे बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ से आप लोग देख लेना। 15वें का देखो प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, 15 में प्रश्न नंबर 16 में जो क्वेश्चन पूछा है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।